मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जैसा कि आप नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लीनियर इक्वेशन जो कितने वेरिएबल्स में होगा, दो वेरिएबल्स में होगा। ठीक है बच्चों, तो अभी तक आपने पॉलिनोमियल या डिग्री बेस्ड पढ़ाई की, तो आपने क्या जाना कि अगर डिग्री 1 होती है तो उसे हम लीनियर बोलते हैं, ठीक। डिग्री 2 होती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। डिग्री 3 होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। हमने ये चीज़ें जान ली थी। इन चीज़ों का रिलेशन ये है कि हमें बस ये समझना है कि जैसा कि चैप्टर का नाम है, चैप्टर का जैसा कि नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स में एक लीनियर इक्वेशन, मतलब कि जो भी इक्वेशंस हम पढ़ेंगे यहाँ पे बच्चों कहीं भी हमें स्क्वायर वेरिएबल नहीं दिखेगा या क्यूब नहीं दिखेगा, हमें हर जगह पे वेरिएबल की पावर 1 दिखेगी। एक और खास बात इस चैप्टर के बारे में, ये दो वेरिएबल्स में चैप्टर होता है। ठीक है, ये सवाल जो आते हैं इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स होते हैं। तो एक बात आप जानिए कि जैसे मान लो 3x + 5 = 10, ये इक्वेशन कितने वेरिएबल में, एक वेरिएबल में, तो ये एक ही इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें मैं दो वेरिएबल्स इंसर्ट कर देता हूँ तो अब अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं तो ध्यान दो, तो इसी इक्वेशन से रिलेटेड हमको दो इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर 3 वेरिएबल्स हो जाते तो हमें 3 इक्वेशंस की फिर ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों इस चैप्टर में हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हर क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशंस होंगी और फाइनली हमें करना क्या है, उन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो इसके लिए हम 4 मेथड सीखेंगे। पहला है जो कि ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है एलिमिनेशन मेथड, चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक है, ये 4 मेथड। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना पहला मेथड, और फिर हम इक्वेशंस के नेचर के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ और उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला इक्वेशन मान लो मैं लिखता हूँ x + 3y = 6, ओके, और दूसरा है 2x - 3y = 12। ठीक, जैसा कि हम हर पॉलिनोमियल को पढ़ते थे तो हम जनरल फॉर्मेट देखते थे कि क्या होता है। तो इसका अगर हम जनरल फॉर्मेट देखें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसका जनरल फॉर्मेट ये होता है ax1 + by1 b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है बच्चों, ये होता है इनका जनरल फॉर्मेट। अब आप जैसे याद करो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फॉर्म में लिखते थे, ax² + bx + c, ax² का कोफिशिएंट, bx का कोफिशिएंट और c। ठीक है, इसी तरीके से हमारा जो एक जनरल फॉर्मेट होता है वो ये होता है। ठीक है, आई होप कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो ये दोनों इक्वेशंस के जनरल फॉर्मेट होते हैं। अब a1/a2 = b1, ये एक रिलेशन भी कि इस इक्वेशन को देखते ही आप लोग कैसे समझ जाएंगे कि इक्वेशन किस नेचर का है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। आज हमने इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, और आज हम बस एक चीज़ सीख लेंगे कि ग्राफिकल मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं एक रफली आइडिया आपको दे देता हूँ।
सबसे पहले इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे अपने एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन कुछ इस तरीके के प्लेन्स होते हैं, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, और इसे यहाँ पे नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इस तरीके का एक्स वाई प्लेन, ठीक है बच्चों। अब हमें एक चीज़ ये देखना है कि हम इन लाइंस को ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक है। तो इन लाइंस को मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, 2x minus 3y minus 12, ठीक है। पहले बात करते हैं x plus 3y minus 6 लाइन की। तो किसी भी लाइन के इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम एक एक्स वाई टेबल बनाते हैं, और कुछ लोग 2 पॉइंट्स लेके करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि 3 पॉइंट्स लेके करो, एरर की चांसेस बहुत कम हो जाती है। अब इसमें करना क्या होता है, इसमें करना ये होता है कि आप x की कोई अपने मन से वैल्यू ले लो, जैसे मैंने x की वैल्यू 0 ले ली। अब इस 0 पे यहाँ रखो, 0 plus 3y minus 6 is equals to 0, 3y is equals to 6, y is equals to 6 by 3। तो y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 0 लेने पे y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। आई होप कि मेरी इतनी बातें जो है आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, अब x की कुछ भी वैल्यू 1 2 3 4, तो ये एक अंदाजा होता है बच्चों, आप क्वेश्चन करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू ले तो हमारे लिए बेस्ट होगा। अब x की वैल्यू मैं 6 लेता हूँ। 6 क्यों लिया, क्योंकि अभी देखो 6 plus 3y minus 6, 6 से 6 कैंसिल, तो 3y is equals to 0, y is equals to 0 by 3, यानी कि y is equals to क्या है, चलो ठीक है। कोशिश हमें ये करना होता है बच्चों कि हम ऐसी वैल्यू लें कि जो दूसरी रिलेटेड वैल्यू है वो फ्रैक्शनल ना हो पाए, क्योंकि फिर उसका इंटरसेप्शन थोड़ा मतलब उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा दिक्कत वाला हो जाता है, ठीक है। और कोई वैल्यू आप बताओ, जैसे मान लो, और कोई वैल्यू बताओ, जैसे मान लो अगर हम 1 लेते हैं, अगर 1 लेते हैं तो नहीं मामला होगा। अगर मान लीजिए बच्चों कि हम यहाँ पे x की वैल्यू 3 लेते हैं, तो 3 plus 3y minus 6 is equals to 0, 3 और minus 6 minus 3 हो जाएगा, तो 3y is equals to 3, y is equals to 1, तो 3 लेने पे y की वैल्यू 1 आ गई, ध्यान से समझना है। और ये चीज़ें ग्राफ पे करनी है, x की अपने मन से कोई वैल्यू लीजिए, आपको कुछ ना कुछ वाइट मिलेगी। अब आपको ये 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं, एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट और तीसरा ये पॉइंट। आप पहले इन तीनों पॉइंट्स को, पहला पॉइंट क्या है 0 2, 0 x पे जाना नहीं है 1 2, पहला पॉइंट आपका ये रहा, दूसरा 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 ये रहा, तीसरा पॉइंट है 3 1, 1 2 3 1 ये रहा। तो आपको इस तरह से 3 पॉइंट्स मिले, आप तीनों को ज्वाइन करके आप बढ़ा देंगे, तो ये हो गई आपकी लाइन, और लाइन के पैरेलल में ही आप इक्वेशन लिख दीजिए 3y minus 6 is equals to 0, ठीक है बच्चों। ठीक इसी तरह से आपको दूसरी लाइन के भी इक्वेशन को ड्रॉ करना है। आप ऐसे ही एक्स वाई एक टेबल बनाएंगे, फिर उसमें आपको 3 पॉइंट्स लेने होंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं भर देता हूँ अपने मन से, ठीक है। एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो ये 12 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा -4 आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। और अगर मैं 3 लेता हूँ, 3 2 जा 6, -6 इधर जाएगा +6, तो +2 आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से +2 नहीं -2 आएगा क्योंकि नेगेटिव है। इसी तरीके से एक और वैल्यू लेने के बाद हमें क्या होगा चीज़ों, अब देखो जैसे 0 1 2 3 4 पहला पॉइंट ये, दूसरा 3 -2 1 2 3 और नीचे आने पे 1 -2, 2 पॉइंट्स मिले, और एक तीसरा ये पॉइंट मिलेगा। x की वैल्यू अगर मैं 6 लेता हूँ तो 6 2 जा 12 ये 0 हो जाएगा। तो अब इन तीनों इक्वेशंस को मिला के आप बढ़ा देंगे, तो अब ये जो है आपका दूसरा इक्वेशन रेडी है, 2x minus 3y minus 12 is equals to 0। तो x और y की वैल्यूज क्या होती है, फिर x और y की वैल्यू क्या है, हमने तो क्या किया, लाइंस को ड्रॉ किया, इसको भी और इसको भी।
तो जिस पॉइंट पे ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये एक्स और वाई की वैल्यू होते हैं। बेटा ये जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट है 6 और 0, ठीक है। मतलब 6 मतलब ये x पहला होता है दूसरा y होता है, इसलिए x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। तो ये था आपका ग्राफिकल मेथड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कोशिश करिएगा और ग्राफ्स बनाने की और क्वेश्चंस अपने करने की। अगर कोई डाउट रहा तो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना नया मेथड। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।